नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल में। दो फैमिली हैं, सेम सिस्टम साइज, सेम एनर्जी नीड्स, सेम एनर्जी जनरेशन। उसके बावजूद भी एक फैमिली का पे बैक पीरियड 4 साल जबकि दूसरी फैमिली का पे बैक 6 से 7 साल। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? पॉसिबल है। हम लोग ये सोचते हैं कि दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, एक तो सिस्टम की कॉस्ट, दूसरी उसकी एनर्जी जनरेशन। ऑब्वियसली, नो डाउट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें और यही चीज़ें आगे उसका पे बैक भी डिसाइड करती हैं। लेकिन एक ऐसा हिडन फैक्टर है जो कि इनडायरेक्टली सब चीज़ें कंट्रोल कर रहा है और वो है आपका इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ। मान लेते हैं आपकी जगह पे जो ग्रिड का प्राइस है वो 9 रुपये पर यूनिट है आपके एरिया में। तो अगर सोलर 1 यूनिट जनरेट करेगा तो आप 9 रुपये सेव कर रहे हो, जबकि दूसरी तरफ जहां पे ग्रिड रेट 5 रुपये पर यूनिट है वहां पे सोलर अगर 1 यूनिट जनरेट करता है तो आप 5 रुपये सेव करोगे। 4 रुपये का डिफरेंस तो यही आ गया। मान लेते हैं कि आप महीने की 600 यूनिट्स आपका सोलर जनरेट कर रहा है और आपके यहाँ पे ग्रिड प्राइस 9 रुपये है, तो 600 इंटू 9 5,600 रुपये आपके सोलर ने सेव कर दिए महीने के। जबकि दूसरी तरफ जिस फैमिली के यहाँ ग्रिड रेट 5 रुपये पर यूनिट है उसने 5 इंटू 600 3,000 रुपये सेव किए। तो 2400 का डिफरेंस आ गया महीने का, साल का 28,800 का डिफरेंस आ गया। तो जिसका इलेक्ट्रिसिटी का रेट ज़्यादा है वो ज़्यादा सेविंग्स करेगा उसका सिस्टम, और जिसका इलेक्ट्रिसिटी का रेट कम है वो उसकी सेविंग्स कम होगी। तो सोलर आपकी इलेक्ट्रिसिटी तो जनरेट करता ही है, यूनिट बचाता नहीं है, वो पैसे बचाता है अगर देखा जाए तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, सिंपल सी चीज़ ध्यान रखनी है। जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का रेट ज़्यादा होगा वहाँ पे सोलर की सेविंग्स ज़्यादा होंगी कंपैरेटिवली जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का रेट कम है। चलो एक एग्जांपल से मैं आपको और समझाता हूँ। चलो मान लेते हैं दो फैमिलीज हैं, आसपास ही रहती हैं। एक फैमिली जो है उसका महीने का कंजम्पशन है 350 यूनिट्स। तो 350 यूनिट्स के हिसाब से उसको रिकमेंड किया गया 3 किलोवाट का सिस्टम, और वो 3 किलोवाट का सिस्टम 1.5 लाख के आसपास आया। तो उसने 3 किलोवाट का सिस्टम लगाया, उसका महीने का बिल आता है 3,000 रुपये। तो ये 3 किलोवाट का उसका 3,000 रुपये महीने का सेव करेगा और साल का हो गया 12 या 36,000 रुपये वो सेव करेगा। 1.5 लाख का उसने सिस्टम लगाया, 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 36,000, लगभग 4 साल से थोड़ा सा ऊपर उसका पे बैक निकल के आ गया। तो 4 साल से ऊपर में उसका सिस्टम उसकी कॉस्ट को, इनिशियल कॉस्ट को रिकवर कर देगा। अब दूसरी फैमिली की तरफ चलते हैं। दूसरी फैमिली का महीने का बिल आता है 8,000 रुपये। उसके बिल के हिसाब से उसको रिकमेंड किया जाता है 7 किलोवाट का सिस्टम, और 7 किलोवाट का सिस्टम लगभग 3.5 लाख का आता है। मान लेते हैं 3.5 लाख का सिस्टम आ गया। अब ये 3.5 लाख का सिस्टम, 7 किलोवाट का सिस्टम, उसके महीने के 8,000 रुपये बचाएगा। 8,000 इंटू 12 महीने के 96,000 रुपये बचाएगा। अब मैं 3.5 लाख को 96,000 से डिवाइड करता हूँ तो वो 3.5 साल के आसपास उसका पे बैक आएगा। तो आपने देखा, जिसने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की 3.5 लाख, हमें लगता है कि उसकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा तो पे बैक भी लेट होगा। जिसने 1.5 लाख की, हमें लगा कि उसका पे बैक फास्टर होगा, लेकिन हुआ क्या? उल्टा हुआ। जिसने 3.5 लाख की इन्वेस्टमेंट की उसका पे बैक 3.5 साल में हो गया, जबकि जिसने 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट की उसका पे बैक 4 साल के ऊपर निकल के आया। ऐसा क्यों? इट इज़ बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ। जिसने इन्वेस्टमेंट ज़्यादा की उसका बिजली का बिल ज़्यादा था। क्यों ज़्यादा था? क्योंकि उधर इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ ज़्यादा था, इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस ज़्यादा था। दूसरी तरफ इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस कम था। तो जहाँ पे बिजली महंगी होगी सोलर से रिप्लेस करोगे, सेविंग्स ज़्यादा होगी, आपका पे बैक पीरियड फास्टर होगा। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। तो उसका सिंपल सा तरीका आप दिमाग में ये रखिए, अगर जिसका बिजली का बिल 2,000 या उससे कम है तो उसका पे बैक पीरियड लंबा होगा, ज़्यादा टाइम लगेगा उसको रिकवर होने में। जिसका बिजली का बिल 3,000 से 5,000 के बीच में है उसका पे बैक पीरियड अच्छा होगा, डिसेंट पे बैक, और सेविंग्स भी ओवर ए पीरियड टाइम अच्छी रहेंगी। लेकिन जिसका बिजली का बिल 5,000 उससे ऊपर है उसका पे बैक काफ़ी फास्ट होगा, वेरी अट्रैक्टिव ROI, और 25 ईयर्स में उसकी सेविंग्स भी बहुत अच्छी देखने को मिलेंगी। तो ये सिंपल सा रूप अपने दिमाग में आप रख लो। अगर आप भी चाहते हो कि आपके बिजली के बिल के हिसाब से आपका पे बैक पीरियड क्या होगा, सिस्टम साइज क्या होगा और ओवर 25 ईयर्स सेविंग्स क्या होंगी, तो कमेंट सेक्शन में अपना बिजली का बिल लिखो, मैं आपको पर्सनली गाइड करूँगा। और अगर दूसरी तरफ अगर आप चाहते हो कि पूरा डिटेल्ड में फाइनेंशियल ब्रेकडाउन, सिस्टम की साइजिंग, हर एक कंपोनेंट की साइजिंग आप जानना चाहते हो, पे बैक पीरियड, 25 ईयर सेविंग्स, IRR, NPV और भी बहुत सारी चीज़ें, कंजम्पशन पैटर्न, ये सब चीज़ें अगर आप जानना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में सोलर फिजिबिलिटी स्प्रेडशीट का लिंक दे दिया है, आप उसको क्लिक करके खरीद के देख सकते हो। तो चलो दोस्तों, मैंने आपको ये चीज़ समझानी थी, आई होप आपको क्लियर हुई होगी।
मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।